नमस्कार, मैं हूं अनुपम। टीवी की सबसे बड़ी क्राइम सीरीज गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में आज बात काला घोड़ा के डॉन की, पूर्वांचल में बोतल वाले माफिया के टेरर की। इस सीरीज में अब तक आपने पूर्वांचल के उन बाहुबलियों की कहानी को देखा जो अपराध के साथ साथ राजनीति भी करते हैं, लेकिन अंबेडकर नगर के इस माफिया का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है जिसका जानी दुश्मन दाऊद इब्राहिम है। आखिर अंबेडकर नगर का एक लड़का कैसे अंडरवर्ल्ड में उसने जगह बनाई और फिर उसने ऐसा क्या किया कि पूर्वांचल में वो खौफ का पर्याय बन गया। एक लास्ट चांस दे दो। एक बार कह दें, एक बार माफ कर दे भैया, कह दें, एक बार माफ कर दे। पक्का? पक्का जिंदगी में हम आपके हरदम आपके आभारी रहेगा भैया। बोला था मैंने, फॉर्म में बिना पाउडर लाएगा और ना लाने देगा। खान मुबारक एक ना खत्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अब उनका धंधा डर पे चलता है। हाँ, चूके तो खोपड़े उड़े। एक उनको ठोकना शुरू करो, एक भी बचना नहीं चाहिए। ये कोई बात। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ना ही किसी नाटक का दृश्य। बच गया रे, मुता कि नहीं? तो बोले बोला तो भूख देंगे। मुझे नहीं। ये एक ऐसे माफिया की कहानी है जिसने खून की स्याही से लिखी अपनी कहानी। अब अल्लाह आ जाने। एक बोतल रखो इसको छोड़। डर के धंधे का ऐसा खिलाड़ी है जिसने बंदूक की नोक पर पूर्वांचल में अवैध साम्राज्य को खड़ा कर लिया। पूर्वांचल ही नहीं, अंडरवर्ल्ड में भी उसकी पकड़ है। किधर से फोन था? दुबई से। हमारा नाम है खान मुबारक। हम लगते हैं बाप। हाँ जी। नाम है खान मुबारक। जब भी गैंग्स ऑफ पूर्वांचल की बात होती है तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, तार बाबू जैसे माफिया का नाम सामने आता है। लेकिन ये खान मुबारक कौन है, कहाँ का रहने वाला है और क्या करता है, इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अंबेडकर नगर पूर्वांचल का एक ऐसा जिला जिसकी गोद में सपने पलते हैं, जिसकी पहचान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से है। शहर में कंक्रीट का जंगल दिखता है तो गांव-गांव में हरियाली। ये कहानी है अंबेडकर के एक बस्ती में रहने वाले मुबारक खान की, जो ना तो बंदूक से डरता है और ना ही पुलिस से, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन है डॉन दाऊद इब्राहिम। पुलिस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि बिजनेसमैन, सारे के सारे उसके साथ हैं। तू क्या सोचा? यहाँ मुझे खबर भी नहीं मिलेगी। उनको ठोकना शुरू करो, एक भी बचना नहीं चाहिए। जिस दिन खान मुबारक के ऊपर कोई हमला हुआ या कोई इस तरह की वारदात हुई, उस दिन खाकी और खादी कोई बख्शा नहीं जाएगा। न खाकी बचेगी न खादी। मुझे कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। जेल से सन की डॉन ने ये धमकी दी थी, और ये धमकी न सिर्फ पुलिस वालों को दी गई थी बल्कि नेताओं के साथ डॉन दाऊद इब्राहिम को भी। इसे शक था कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे इसके पीछे पड़े हैं। इसे डर था कि दाऊद इब्राहिम इसकी हत्या करा देगा। जेल के अंदर दाऊद के लोगों के होने का शक था, और फिर एक दिन एक वीडियो जारी कर दाऊद को चुनौती दे डाली। एक खान मुबारक के मारने से खान मुबारक का वजूद खत्म नहीं होगा। खान मुबारक एक ना खत्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और जिस दिन खान मुबारक के ऊपर कोई हमला हुआ या कोई इस तरह की वारदात हुई, उस दिन खाकी और खादी कोई बख्शा नहीं जाएगा। मुबारक खान और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन समझने के लिए उसके गुनाहों के पन्ने को पलटकर पढ़ना होगा। अंबेडकर नगर पुलिस की डायरी में मुबारक खान के क्राइम की कहानी के कई पन्ने हैं। जघन्य हत्या से लेकर वसूली के कारोबार का ये कुख्यात खिलाड़ी है। पुलिस की डायरी में गैंग नंबर D27 के नाम से दर्ज है मुबारक खान की
क्राइम हिस्ट्री। खान मुबारक जो कि कई हत्या, रंगदारी एवं आपराधिक माफिया कार्य में संलिप्त रहा है, जिसने 4 हत्याएं किया है अपने, अगर उसका आप आपराधिक इतिहास देखें, ये इस समय जेल में है, हरदोई में निरुद्ध है। और उसका जो ओरिजिनल जो स्थान है ये अंबेडकर नगर में हंसवर थाना का है। हंसवर थाने में उसने कुछ अपराध किया, लेकिन उससे पहले सबसे पहले उसने इलाहाबाद में कई अपराध किया, कुछ बॉम्बे में अपराध में संलिप्त रहा, उसके बाद ये अंबेडकर नगर में किया है। अंबेडकर नगर का टांडा इलाका लघु कुटीर उद्योग के लिए जिले में अपनी अलग पहचान रखता है और इसी इलाके में मुबारक खान का आतंक भी था। टांडा, जलालपुर, अकबरपुर, किचोछा, हंसवर और इल्तफातगंज में बड़े पैमाने पर बुनकरी का कार्य होता है। यहाँ के बुनकरों की कारीगरी पूरे देश में मशहूर है, लेकिन मुबारक खान की वसूली ने व्यापारियों का मनोबल तोड़ दिया था। एसटीएफ ने जब विभिन्न जिलों में क्राइम का आकलन किया तो ये पाया कि जनपद अंबेडकर नगर पूरे प्रदेश में टॉप 3 क्राइम प्रोन जिलों में शुमार था, जबकि क्राइम के आंकड़े ऐसा बिल्कुल नहीं कहते थे। परंतु यह ध्रुव सत्य था कि जनपद अंबेडकर नगर में, खास करके टांडा में, अगर कोई भी व्यापारी कोई भी व्यापार करता था, कोई भी कार्य करता था, तो उसे रंगदारी देनी होती थी। और इन सभी अपराधों के जड़ में जो व्यक्ति था उसका नाम था खान मुबारक। भले ही खान मुबारक का जन्म अंबेडकर नगर में हुआ, लेकिन जराइम की दुनिया में एंट्री यहाँ नहीं हुई। ना तो वो इंतकाम के लिए खून की स्याही से अपनी कहानी लिखी और ना ही गरीबी में हथियार उठाकर अपराध की दुनिया में शामिल हुआ। लोग कहते हैं कि तकरीबन 1.5 दशक पहले इलाहाबाद में पढ़ाई के दौरान इसने पहला गुनाह किया था। क्रिकेट मैच में जब अंपायर ने रन आउट कर दिया तो गुस्से से तमतमाया खान मुबारक एम्पायर को ही गोली मार बैठा और यहीं से जरायम की दुनिया में कदम रखा और आज माफिया डॉन के रूप में अपनी पहचान बना ली है। तू क्या सोचा? यहाँ मुझे खबर भी नहीं मिलेगी। उनको ठोकना शुरू करो, एक भी बचना नहीं चाहिए। खान मुबारक की जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसने अपने आतंक का जाल बिछा करके और उसने लोगों से रंगदारी मांगना शुरू किया और जिन लोगों ने भी उसका विरोध किया उनके विरुद्ध उसने घटनाएं कराईं। और पिछले कुछ दिनों में ये भी देखने में आया है कि जेल के अंदर से ही, जब वो लखनऊ जेल में था तो उसके अंदर से ही उसने अपना कुछ ऐसा सिस्टम बना लिया था कि वहाँ से ही उसने 2 हत्याएं कराई, जिसमें वो नामजद हुआ, उसके बाकी साथी भी नामजद हुए और वो पकड़े भी गए। अंडरवर्ल्ड एक लास्ट चांस दे दो। कॉलेज के दिनों में अंपायर को गोली मारने के बाद खान मुबारक को अपराध करने में मजा आने लगा। दूसरे के चेहरे पर डर देखकर खुश होता था वो। बंदूक के दम पर अवैध साम्राज्य खड़ा करने वाला खान मुबारक आखिर इतना बड़ा माफिया कैसे बना? वो कौन सी वारदात है जिसकी वजह से खान मुबारक डर बनकर लोगों के दिलों में बस गया? साल 2006, काला घोड़ा, मुंबई। ये एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, न दिन में न रात में। यहाँ का बॉलीवुड लोगों को जितना लुभाता है, उतना ही जरायाम की दुनिया डराती है। ये माया नगरी जितनी जमीन के ऊपर है, उतनी जमीन के नीचे, और यहीं कहीं बीच में एक और दुनिया है, मुंबई अंडरवर्ल्ड। और इसी अंडरवर्ल्ड का एक खिलाड़ी है खान जफर खान उर्फ जफर सुपारी, जिसने अपने भाई खान मुबारक और बच्चा पासी के साथ मिलकर मुंबई के काला घोड़ा में अंधाधुंध फायरिंग कर सनसनी फैला दी थी। आज भी लोग उस वारदात को मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट कांड के नाम से जानते हैं। खान मुबारक और जफर सुपारी दोनों खास भाई हैं। दोनों डॉन छोटा राजन के लिए काम करते थे। छोटा राजन के ये गुर्गे जब यूपी से मुंबई गए तो वहां पर कई गुनाहों को अंजाम दिया और पूरे देश में कुख्यात हो गए।
कहते हैं कि फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी और संगीतकार हिमेश रेशमिया की हत्या के लिए भी छोटा राजन गैंग के एजाज लड़कवाला को यूपी के बाराबंकी और लखनऊ से शूटर मुहैया कराए गए थे, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। उस वक्त भी साजिश में खान मुबारक का नाम सामने आया था। खान मुबारक स्वयं छोटा राजन से पूर्व में जुड़ा रहा, लेकिन अब तो इसने अपना इंडिपेंडेंट एम्पायर खड़ा कर लिया था। और पूर्व में जब इसकी पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी, खास करके प्रयागराज पुलिस ने इस पर काफ़ी काम किया था और इसके पूरे अपराध के नेटवर्क को वर्कआउट किया था। कभी दाऊद इब्राहिम की पनाहों में रहने वाला छोटा राजन मुंबई हमलों के बाद उससे अलग हो गया था और जफर सुपारी खान मुबारक समेत और अपराधियों के साथ अपना गैंग बना लिया। अंडरवर्ल्ड में दाऊद और छोटा राजन गैंग के बीच कई बार टकराव भी हुए, जानलेवा हमलों की खबरें भी आई, लेकिन वो पुलिस और दाऊद की नजरों से बचता रहा। छोटा राजन के गैंग में होने की वजह से खान मुबारक और उसका भाई भी दाऊद के निशाने पर थे, क्योंकि दाऊद के गैंग को खत्म करने के लिए खान मुबारक और उसका भाई छोटा राजन को शूटर मुहैया कराते थे। मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट से पहले खान मुबारक यूपी में रहकर छोटा राजन के लिए काम करता था। उसने प्रयागराज को अपना ठिकाना बना रखा था और मुन्ना बजरंगी से थी उसकी अदावत। बागपत जेल में गोलियों से भून डाले गए माफिया प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी गिरोह की जड़ें प्रयागराज में भी गहरी थी। बजरंगी के खास शूटर संगम नगरी में पनाह लेते थे। दूसरी ओर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गुर्गों की सक्रियता भी यहाँ बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी। फिर क्या था, एक ऐसा वक्त आया जब छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के शूटरों में टकराव शुरू हो गया। ये टकराव एक डॉक्टर से रंगदारी मांगने को लेकर हुआ। खान मुबारक ने एक डॉक्टर से 25 लाख की रंगदारी मांगी थी। छोटा राजन के करीबी खान मुबारक और जफर सुपारी की ये करतूत मुन्ना बजरंगी के गुर्गे संजीव जीवा और बच्चा यादव को अच्छी नहीं लगी। मुन्ना बजरंगी के करीबी संजीव जीवा बदले की आग में जलने लगा था। खान मुबारक को ठिकाने लगाने के लिए उसने बंटी अफरोज और बच्चा यादव को संगम नगरी में और शूटरों को जोड़ने के काम में लगा दिया और जल्द ही दोनों गैंग आमने सामने आ गए। साल 2004 में छोटा राजन के गुर्गे झुंसी के आशीष मिश्रा और आजमगढ़ के शाकिब के बीच फायरिंग हुई। कुछ महीनों बाद साल 2005 में साउथ मलाका के एक लॉज में खान मुबारक और मुन्ना बजरंगी के शूटर फिरोज के बीच में गैंग वॉर हो गया। दोनों गैंग के बीच जबरदस्त गैंगवार चल रहा था। इस गैंगवार ने एसटीएफ और पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी। प्रयागराज का माहौल खराब होता देख अपराधियों के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी बढ़ गई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल से दबिश देकर पूर्वांचल के कई शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मुन्ना बजरंगी का शूटर बंटी अफरोज ने मुखबिरी के शक में फिरोज नाम के युवक की हत्या कर दी। फिरोज छोटा राजन के गुर्गों से जुड़ा हुआ था। पुलिस की दबिश पड़ने पर खान मुबारक, जफर और बच्चा पासी मुंबई चले गए और 2006 में वहां पर काला घोड़ा शूटआउट कांड को अंजाम देकर सनसनी फैला दी और फिर यूपी लौट आए और एक बड़ी लूट की प्लानिंग की, जिसकी मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पंद्रह मई 2007 रात 8 बजे प्रयागराज इलाहाबाद की कटरा मंडी पोस्ट ऑफिस ट्रेजरी ले जाया जा रहा था। तभी दो बाइक सवार 4 बदमाशों ने कैश ले जा रही वैन पर फायरिंग शुरू कर दी और कैश बॉक्स लूट लिया। एक गार्ड ने जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को मार गिराया, जबकि 2 अपराधी फरार हो गए। गार्ड ने कैश लूटने से बचा लिया। इस वारदात से पूरे प्रयागराज में सनसनी मच गई। तत्कालीन सीओ सिविल लाइंस राहुल श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और जांच की। राहुल के मुताबिक मारे गए दोनों बदमाशों की प्रयागराज में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, ना ही किसी थाने में कोई फोटो या रिकॉर्ड मिला। अगले दिन हाईकोर्ट के वकील ने मारे गए बदमाशों में से एक की पहचान सौरभ सिन्हा के रूप में की। साथ में मारे गए बदमाश की पहचान विनय रंजन गुप्ता के रूप में हुई।
पुलिस ने जब दोनों के मोबाइल की सीडीआर की जांच की तो सीडीआर से मिले नंबर की लोकेशन अंबेडकर नगर में मिली। प्रयागराज पुलिस ने जाल बिछाया और एक सुबह उसी नंबर पर फोन किया। जब कॉल रिसीव हुई तो दूसरी ओर खान मुबारक था। उसे पता नहीं था कि वो फोन पुलिस ने किया है और पहली बार किसी बड़े मामले में खान मुबारक गिरफ्तार हुआ। इसके द्वारा एक बड़ी घटना कारित की गई थी इलाहाबाद में, जिसमें इसने कोशिश किया था एक बैंक को लूटने का। उसमें 2 गार्ड्स मारे गए थे और 2 अपराधी भी क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे। तो उसके बारे में जब पुलिस ने पूरी जानकारी की तो ये इस पूरे नेटवर्क का पता चला। पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ, वो खुलासा जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। खान मुबारक ने पुलिस के सामने कबूल किया कि 16 अक्टूबर 2006 को मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट में उसका भाई खान जफर खान, ओसामा खान, सौरभ सिन्हा, विनय रंजन गुप्ता, नीरज वाल्मीकि और निहाल कुमार शामिल थे। मुंबई सेशन कोर्ट के बाहर हुए इस शूटआउट में अमजद खान और हिमांशु चौधरी की दिन दहाड़े हत्या की गई थी और ये सब कुछ छोटा राजन के इशारे पर किया गया था। कहते हैं कि प्रयागराज डाक लूट कांड के बाद खान मुबारक अपराध की नई कहानी गढ़ने में जुट गया। वो नए तरीके से अपराध की दुनिया को बढ़ाने में लग गया। 1.5 दशक में माफिया खान मुबारक ने अरबों की संपत्ति बनाई। वसूली, रंगदारी, सुपारी किलिंग से जो पैसे मिले उसके दम पर अंबेडकर नगर में कई अवैध संपत्तियां उसने बना ली। लेकिन जब 2017 में 17 बदी तो खान मुबारक के बुरे दिन शुरू हो गए। पुलिस और प्रशासन उसके अपराधों का एक एक हिसाब लेना उन्होंने शुरू कर दिया। माफिया खान मुबारक के 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कर दी गई है। विरुद्ध कम से कम 35 मुकदमे दर्ज हैं। जनपद में आने के बाद जब खान मुबारक के बारे में मुझे पता चला तो मैंने उसका नेटवर्क तोड़ने के लिए प्रयास किया और उसके जितने भी पुराने साथी थे उनको चिन्हित करके ये देखा कि उनके विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक और खान मुबारक के गैंग की लिस्ट बनाई तो जिला प्रशासन ने उसके अवैध साम्राज्य की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी और एक झटके में बुलडोजर से उसके अरबों के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। माफिया खान मुबारक का ये घर है। अंबेडकर नगर से हर संभार गांव समेत दूसरी जगह बने घर को भी पुलिस ने कुर्क कर दिया और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की अगुवाई में इसे गिरा दिया गया। अंबेडकर नगर प्रशासन 2 काम एक साथ कर रही थी। अवैध संपत्ति गिराने के साथ साथ उसके गैंग पर भी नकेल डाल दिया था। के विरुद्ध दोबारा कार्रवाई हमने, जैसे उनमें से उसके कई साथियों की हिस्ट्री शीट नहीं खुली थी जबकि वो गैंगस्टर में उसके साथ जेल गए थे। उन सब साथियों की हिस्ट्री शीट खुलवाई गई। उसके जो भी शरणदाता थे उनके विरुद्ध शरण देने के आरोप में 216 की जो कार्रवाई होती है वो कराई गई। उसके कई ऐसे साथी थे जिन्होंने बाद में भी अपना रंगदारी का वो काम चालू रखा। NTPC में उनके ठेकों का एक अच्छा खासा नेटवर्क है जहाँ उनके आदमियों के अलावा और किसी को ठेका नहीं मिलता है। खान मुबारक के खिलाफ सबसे पहली कार्रवाई हंसवर बाजार में हुई, जहां पर उसने अपनी अवैध इमारत खड़ी कर रखी थी। इस बिल्डिंग में 20 अवैध दुकानें थी जिसे ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर से एक एक ईंट को गिरा दिया गया। ये तस्वीरें खान मुबारक के गिरते साम्राज्य की गवाह है। ये एक्शन एक डॉन के खत्म होने की कहानी बता रही है। ये बुलडोजर एक गुंडे की गुंडागर्दी का हिसाब ले रही है। धीरे धीरे बात हम लोग को समझ में आई कि अगर इन खान मुबारक के सिस्टम को तोड़ना है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि उसका जो इकोनॉमिक नेटवर्क है जहाँ से वो पैसा बनाता है उसके ऊपर जब तक हम आक्रमण नहीं करेंगे तब तक उसका ये सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त नहीं होगा। इस बात की जांच पड़ताल करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाया गया। पुलिस ने न सिर्फ अवैध इमारतों को गिराया बल्कि उगाही के पैसे से खरीदी गई जमीन को भी कब्जे में ले लिया। तो दंडनीय अपराध होगा। इस जमीन की कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। इस जमीन पर उसके द्वारा धान की फसल लगाई गई है जिसको कुर्क की जाती है। प्रशासन ने 2 एकड़ भूमि को कुर्क करने के लिए ही
उसमें मौजूद फसल को भी नष्ट कर दिया। ट्रैक्टर से पूरे खेत को जोत दिया ताकि इस फसल का इस्तेमाल खान मुबारक के लोग ना कर सके। पुलिस के तीसरे एक्शन में वो लोग निशाने पर थे जो खान मुबारक को आर्थिक मदद करते थे। चाहे मामा हो या करीबी व्यापारी, पुलिस ने सबके खिलाफ कार्रवाई की। संज्ञान में आया कि उसके एक पुराने शरणदाता हैं मिस्टर रामप्रकाश वर्मा, जिनका वहाँ अपना भट्टा है और वो खान मुबारक के फिनांसर के तौर पर उनका नाम समझ में आया। हमें ये पता चला कि उनके पास कोई गाड़ी थी फॉर्चूनर, जो खान मुबारक ने खरीद कर रखी थी, उसकी पत्नी के नाम थी और चलाती थे। जब खान मुबारक जेल गया तो गाड़ी इन्होंने अपनी कस्टडी में रख ली। इस बात की जांच करके वो गाड़ी सीज़ की गई और उसके खिलाफ, उस गाड़ी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। उसके एक मामा थे जिनके अकाउंट से कुछ पैसा खान मुबारक की तरफ जाने का जब पता चला तो उनके मामा के अकाउंट को भी सीज कराया गया। खान मुबारक के गैंग में करीब 19 अपराधी थे। पुलिस की माने तो उनमें से अधिकांश बदमाश जेल में बंद है, जो जमानत पर है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। यही नहीं, उसके करीबियों की संपत्तियों को भी जब्त किया गया और इस तरह से खान मुबारक गैंग की 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां या तो कुर्क कर ली गई या उन्हें धाराशायी कर दिया गया। 35 आपराधिक मामलों में शामिल खान मुबारक फिलहाल हरदोई जेल में बंद है और योगी सरकार की पुलिस ने बाहर घूम रहे उसके शूटर्स पर भी नकेल डाल दी है। कहते हैं कि अब ये गैंग खत्म होने के कगार पर है। न्यूज़ 18 के लिए अंबेडकर नगर से के पांडे की रिपोर्ट। गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में ये तो थी खान मुबारक की बात, और किसी की क्राइम हिस्ट्री के साथ जल्द होंगे हाजिर। नमस्कार।